और आज मेरी खुशी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। मेरा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। आप कभी भी अपनी मम्मी से बड़े ना दिखने लग जाओ, या उम्र चाहे कोई भी हो, आपको अपने आप को जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। पहले पीरियड पैंटी मंगवाई थी, ये कोई हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम हो चुका था 1 बजे का दोपहर का, और यहाँ पे मैंने 2 कैरी कुकर में डाल करके उबलने रख दिए ताकि आम का पन्ना बन जाए। यहाँ पे चावल मैंने बॉईल करने रख दिए और सोया बड़ी। ये सूप के लिए टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है और कुछ मूंग है जो कि मैंने भिगो रखे थे। तो यहाँ पे चावल जो है उबल चुके थे। तो ये फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और सोया बड़ी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और जो लहसुन होता है ना उसको भी कद्दूकस कर लिया है। सोया बड़ी को तो मैंने मिक्सी में कर लिया है। आपके पास चॉपर हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो इल्लू आने वाली थी तो उसके लिए कुछ हेल्दी बनाना था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये राइस बनाते हैं, उसके लिए फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मैंने घी लिया, उसमें राई और हींग डाली है, और फिर मैंने लहसुन डाल दिया है, फिर साथ ही डाल दिया है प्याज। ये दोनों थोड़े पक जाएंगे तब फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च जो है वो डाल दूंगी। गाजर वगैरह हो, मटर वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, आप टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो फिर मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ऐसे उसको राइस पसंद नहीं है, लेकिन किसी तरीके से मैं टेस्ट ना चेंज कर करके उसको देती हूँ। तो ये मैंने जो सोया बड़ी बॉईल की थी उसको भी मैंने डाल दिया है, और डाल दी है साथ ही में मिर्ची। तो जब इसको इस तरीके से चॉपर में करके या फिर मिक्सी में करके डालते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है राइस के साथ कि ये भी डली हुई है। वरना हमारे घर में ना ये फुल सोया बड़ी ऐसे पसंद नहीं की जाती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला जो है वो भी डाल दिया है, और फिर जो बॉइल्ड राइस है वो डाल दिए। अगर कि आपके पास रात के बचे हुए चावल बचे हैं, रात को चावल बनाए और सुबह तक बचे हुए हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में भी ये दे सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। ऊपर से मैंने निचोड़ दिया है नींबू का रस, और साथ ही में डाल देंगे हरा धनिया। स्प्रिंग अनियन वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हो। पहले मैं फ्राइड राइस बनाने वाली थी जो ये सोया सॉस वगैरह डाल के, बट मैंने कहा वो उतना हेल्दी नहीं होते हैं सोया सॉस वगैरह, चिली सॉस वगैरह। तो मैंने इस तरीके से उसको बना के दे दिया, तो उसको भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो मैंने भी जो है 1 चम्मच चख के देखा कि कैसे लग रहे हैं। ये तवा पुलाव नहीं होता है क्या, उस टाइप से लगते हैं। आलू वगैरह भी डाल सकते हो, जितनी सब्जियां घर में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। घिया वगैरह भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। तो बस ईलू को एक खिलाया था, ईलू आ गई थी। फिर हम लोग जा रहे हैं ईलू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। आज मैं भी जा रही हूँ क्योंकि रास्ते में इसको कुछ दिलाना था। तो फिर जब भी कुछ दिलाना होता है तो ये मेरे को साथ में लेके जाती है, क्योंकि पसंद करने में या कुछ भी सजेशन चाहिए होता है इसको। तो फिर इसलिए फिर इसके पापा ने बोला कि चलो ट्यूशन जहाँ होती है इसकी वहाँ पे भी तुमको दिखा देता हूँ। तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इसे ट्यूशन जाते हुए। फिर मैं घर आ गई थी, पूरे शाम की क्लीनिंग वगैरह की, और अब आ गई किचन में अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए। तो थोड़ा सा मुझे हेडेक हो रहा था, क्योंकि जब मैं बाहर जाके आ जाती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है। तो बस मैंने कहा चलो ब्लैक कॉफ़ी बना लेते हैं। साथ ही मैंने जो ये वेट लॉस नमकीन वगैरह बनाई थी उसमें से थोड़े बहुत मखाने जो है ना वो मैं ले लूँगी। और उसके बाद मुझे ग्रॉसरी भी प्लान करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा पहले ये लेके अपने आप को थोड़ी सी इंस्टेंट एनर्जी जो है ना वो दे देते हैं। वैसे भी मैं चाय भी जो है एक बार, हमेशा से एक बार लेती थी। मम्मी के घर पे थी तब तक मैंने कोई 2 बार ली होगी, या अभी भी मैं मम्मी के घर जाती हूँ तो साथ में पी लेती हूँ, वरना यहाँ पे मेरा चाय का एक बारी का ही रहता है। तो बस अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बना ली है, मखाने जो है खा लूँगी, उसके बाद वापस किचन में जाके जो है ग्रॉसरी की प्लानिंग करेंगे। तो बस ये जो कैलेंडर है ना उसको चेक कर लेते हैं। जब भी ग्रोसरी प्लान करती हूँ तो ये एक बार चेक कर लेती हूँ कि इस महीने में कोई त्योहार वगैरह तो नहीं है ना,
तो उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रोसरी में कुछ नया सामान भी ऐड करना होता है। तो मई में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस अक्षय तृतीया है जो कि हमारे बीकानेर में खींचड़ा वगैरह बनता है गेहूं का, तो गेहूं रखे थे, मूंग थोड़े खत्म हो गए थे तो वो मुझे लेने थे, और इमली भी मेरे पास रखी थी, इमली का पना वगैरह जो है बनता है अक्षय तृतीया वाले दिन, तो इसलिए मैंने बस मूंग जो है वो ऐड करूँ, क्योंकि थोड़े ही बचे थे साबुत मूंग जो होते हैं ना, और गेहूं, ये डल के ना खीचड़ा बनता है गेहूं का, बहुत ही टेस्टी होता है। इमली का पना बनता है, मंगोड़ी की सब्जी बनती है, और काता, तो मंगोड़ी भी मैंने घर पे ही बनाई हुई है, वो भी रखी थी। तो ये सारे डब्बे जो है वो चेक कर करके लिखती जा रही हूँ। ये रफ लिस्ट में अभी बना रही हूँ, उसके बाद में फेयर बना के ये जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उस दिन लेके आऊंगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो रखी हैं, कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हो रही है, जैसे कि मूंगफली सरसों का ऑयल तो रखा है, रिफाइंड थोड़ा ख़त्म हो गया है, और एक दो चीज़ें और जैसे चाय पत्ती और है वो ख़त्म हो रही है ना। बाकी कई सामान जो है वो रखे हैं। तो बस ये फ्रीज़र भी चेक कर लिया, फ्रिज भी चेक कर लिया, तो मसाले वगैरह भी सारे रखे थे, और ये छोले वगैरह मुझे ऐड करने थे तो वो किए। व्रत वाला सामान, क्योंकि दो एकादशी के व्रत आते हैं और फिर पूर्णिमा का व्रत भी है, तो व्रत वाला कौन सा सामान बचा है कौन सा नहीं, तो सिर्फ राजगिरी वगैरह का आटा जो है मुझे ले, चिप्स वगैरह ना सब कुछ रखे हैं, साबूदाना के पापड़ और सब रखा है, साबूदाना रखा है, सावक रखा है। तो बस ये दोपहर को जो मैंने ये कैरी को बॉईल किया था ना, तो उसका पल्प मैंने निकाल लिया, मिक्सी में डायरेक्ट बना लूँगी, चीनी, जीरा, काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, और आम कैरी का कट बोलते हैं, आप लोगों में आम का पना बोलते होंगे, तो ये गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो 2 कैरी और जो है ना वो मेरे पास रखी हैं, और आम भी रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फ्रूटी भी जो है बना के रख दूँ। बाहर की फ्रूटी से बेटर तो घर की फ्रूटी होगी ना, इसलिए। तो खाने में बनने वाला है दाल, साबुत उड़द की दाल, और स्टफ्ड टिंडे, क्योंकि टिंडे ईलू नहीं खाएगी, उसको ज़बरदस्ती मैं खिलाऊंगी। तो यहाँ पे दाल मखनी वाली जो दाल है ना वो भिगो के रखी हुई थी, फ्रीज करके मैं रखती हूँ ना, तो एक बार बन चुकी थी, एक बार की और रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसको ख़त्म करते हैं, तो बस डायरेक्ट तड़का लगा के ही बना रही हूँ। वैसे दाल मखनी की टाइप नहीं बना रही कि पहले बॉईल किया फिर उसमें तड़का वड़का मारा, नहीं, डायरेक्ट तड़का जो है वो। तो बस यहाँ पे टिंडे की सब्जी भी बना रही थी स्टफ, तो ये अमचूर पाउडर ले लिया, धनिया पाउडर, मिर्ची, नमक और हींग और हल्दी को मिक्स करके बस इसी को स्टफ कर देंगे। और चाहो तो बेसन का मसाला बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा अमचूर ज़्यादा हो ना तो फिर ये बहुत टेस्टी बनते हैं टिंडे। तो क्योंकि फिर कोई जैसे खुले रखे थे तो ये खराब ना हो, तो मैं ऐसी चीज़ें पहले ख़त्म कर लेती हूँ। अब बैंगन है, टिंडे है, तो फिर ये ईलू तो है ना बड़ी मुश्किल से खाती है, तो बस इनको फटाफट फटाफट ख़त्म करेंगे, क्योंकि जब ईलू खाती नहीं तो फिर बनता भी बड़ी मुश्किल से है कि चलो यार बच्चा नहीं खा रहा है तो कोई दूसरी चीज़ बना लेते हैं। लेकिन फिर इसीलिए मैंने दाल बनाई है उसके लिए तो, और ये टिंडे ऑयल में पंचफोरन डाल के बस टिंडे डाल दें, इनको पकने देंगे। उसके बाद से मैं थोड़ा सा बेसन ज़रूर डालती हूँ, तो जो ऑयल अगर एक्सेस होता है तो वो बेसन जो है उसे सोख लेता है। ये मैंने बेजड़ का आटा जो है वो लगा दिया था, और बस आज सभी के लिए बेजड़ की रोटी ही बनेगी। तो ये थाली थी, और आज मैंने इतना ही शूट किया था। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे, और आज मेरी खुशी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि जो मैं चाहती थी ना वो धीरे धीरे हो रहा है। मेरा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। पूरा टारगेट तो मैंने अभी अचीव नहीं किया है, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक ना इंच लॉस जो है ना मैंने कर लिया। ये देख रहे हो आप, ये ड्रेस ना, ये ईलू की 2 साल पुरानी ड्रेस है। अब ईलू को तो आप जानते हो कितनी पतली दुबली है, पर उस माँ की खुशी के क्या ठिकाना होगा जिसकी पतली दुबली 15 साल की बेटी की ड्रेस उसे भी आ रही हो। तो तब तो देखो खुशी नेक्स्ट लेवल की होगी ना। तो हमेशा मेरा यही प्रयास रहता है। बीच में लाइफ में 2 साल से बहुत कुछ बीता, उसके बाद भी हम सब लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और हम आगे बढ़ते रहें। अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें। पल्लव जी को खो दिया, पापा को खो दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत कभी नहीं आई। और इन सब वजहों से ही ना, उस स्ट्रेस की वजह से और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने थोड़ा सा वेट गेन जो है वो कर लिया था। लेकिन बस फिर जो है मैं वापस से लग गई
फिट होने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए। और एक चाह होती है, जहाँ चाह वहाँ राह सुनते हो ना आप, तो जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब मुझे चाह है कि मैं फिट रहूँ, मैं अपने आप को मेंटेन रखूँ, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, नए नए तरीके के कपड़े पहनने का शौक़ है। तो मुझे ना अपना वेट गेन करना ना, जब भी मैं कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैं ना फुटबॉल के जैसे ना नहीं दिख सकती, मैं नहीं दिखना चाहती। हाँ, कोई हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, उसकी वजह से मैंने फिर भी वेट गेन कर लिया था, लेकिन फिर मैं कंट्रोल जो है मैंने कर लिया है। अपने आप को बहुत हल्का फ़ील करती हूँ, अंदर से भी बाहर से भी। और ये देखो, फिट कपड़े मैं पहनूँ ना तो मेरा ना फिगर अच्छा दिखता है, लेकिन मैं घर पे ना बिल्कुल आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो ईलू पता है मुझे क्या बताती है? ईलू मुझे बताती है कि मम्मी, हम उनके कुछ दिन पहले ही ना स्कूल में वेट चेक किया था, तो मम्मी, हमारे स्कूल में ना मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनका वेट ना आपसे ज़्यादा है। तो मैं खुद अचंभा हुआ मुझे कि 15 साल की लड़कियों का भी किसी का 75 है, किसी का 69 है, किसी का 70 है। तो हाँ, कंट्रोल तो देखो करना चाहिए, लेकिन हाँ, वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है, किसी का लंबा चौड़ा होता है, उस वजह से भी वेट होता है। लेकिन कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि आप कभी भी अपनी मम्मी से बड़े ना दिखने लग जाओ, या फिर मम्मी के बराबर, मम्मी के जैसे ना दिखने लग जाओ। तो अगर आप अपनी माँ से बड़े या अपनी माँ की एज के लग रहे हो, तो मैं मानती हूँ कि ये सबसे बड़ी हार है। मेरी लाइफ का तो यही फंडा है कि कम से कम अपनी माँ जितने या अपनी माँ से बड़े ना दिखने लग जाए। हेल्थ इश्यूज़ हो तो वो अलग बात है यार, किसी-किसी को तो थायरॉइड होती है, किसी को कोई हेल्थ इश्यू होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ ना होते हुए भी आपकी अपर बॉडी भी यूँ हो रही है, आपकी लोअर बॉडी भी यूँ हो रही है, तो वो आपकी सबसे बड़ी हार है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि कोई किसी को तो मोटिवेशन मिले। कई लोग चाह रहे हैं मुझे देख कर कि भैया आप ये सब प्रयास कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, हम भी जो है अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपना टमी जो है वो कम करना चाहते हैं। तो ज़रूर से जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं प्रॉपर इस पे कोई वीडियो बना दूँगी, जो मैं करती हूँ। हालाँकि डेली व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, है ना? लेकिन ना भैया, अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, उम्र चाहे कोई भी हो, आपको अपने आप को जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। और मैं फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो मैं इतना सा भी नहीं चाहती कि मैं ऐसे दिखूँ। तो इससे क्या, ऐसे दिख के मैं क्या लोगों को ये इन्फ्लुएंस करूँ कि आप भी ऐसे हो जाओ? नहीं लो। तो हमेशा मैं चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कोई इन्फ्लुएंस हो तो पॉजिटिव चीज़ के लिए ना इन्फ्लुएंस हो। तो कई ऐसे लोग हैं, मैंने देखा कि मुझसे उम्र में चाहे कम हो, चाहे मेरी एज के भी हो, तो उनका वेट ना मुझसे बहुत ज़्यादा है। इवन मेरी कई कज़िन्स हैं जो ओवरवेट हो रही हैं। तो भैया, अपने आप को ना फिट तो ज़रूर रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने आप को ना फिट रखने के भरसक प्रयास कर रही हूँ अभी मैं। जब तक कि मेरी हेल्थ ठीक है, जब तक कि कोई इश्यू नहीं हो रहा है, तो तब तक मैं अपने आप को मैं इसीलिए ना पूरा प्रयास कर रही हूँ। तो अभी मेरा पूरा फ़ोकस ना उसी तरफ है कि एक्सरसाइज़ भी करनी है, डाइट भी करनी है। लेकिन हाँ, मैं अभी वॉक और एक्सरसाइज़, बाइक मेरी ठीक नहीं हुई है और वॉक नहीं कर पा रही हूँ चूचू की वजह से। चूचू मुझे वॉक नहीं करने देती। तो अगर मैं वॉक और ये चीज़ और कर लूँ ना, तो 7 दिन में सफाचट मैं अपने जितना भी वेट हो ना उसको कर सकती हूँ। 7 दिन के अंदर मैं पहले कर लिया करती थी अपना वेट कम, बट अभी मैं वॉक नहीं कर पाती हूँ। मेरी एक्सरसाइज बाइक जो है वो ख़राब हो गई है। तो ओनली एक्सरसाइज और डाइट से मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं धीरे-धीरे ना कम कर लूँ। मुझे तो अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ और वो दिखा भी देती हूँ। मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी, वही रील्स मैं ना यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी हम इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो वो रील्स ना आप शॉर्ट पे डाल दीजिए, ठीक है? तो मैं डाल देती हूँ। तो मेरी एक येलो ड्रेस थी, तो उसके लिए सोनिया जी ने पूछा था कि क्या ये ड्रेस है क्या, और इसके बारे में अपनी वीडियो में बताना। तो चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ और इसके बारे में बता भी देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल देती हूँ, ठीक है? मैंने वो फ्लिपकार्ट से ली थी, ठीक है? और अगर कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना भूल जाऊँ, तो फिर क्या करना कि आप मुझे याद दिला देना, वापस से कमेंट कर देना सोनिया जी, तो मैं आपकी कमेंट में ना रिप्लाई में वो
लिंक जो उस ड्रेस की है वो डाल दूँगी, और बहुत रीज़नेबल प्राइस की। अब तो उसके प्राइस भी काफ़ी कम हो गए, तो मैंने अपनी बेटी को भी दिलाई थी, और क्योंकि वो ड्रेस मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आई थी, तो पसंद आई तो उसने भी ली थी। वो 450 में ही आ गई। मैंने उस टाइम पे 500, 550 या 600 के करीब ली होगी वो ड्रेस, है ना। वो ऐसी ड्रेस है कि लॉन्ग ड्रेस है वो, उसमें बेल्ट है और उसमें दुपट्टा है। अब उस दुपट्टे को ऐसे सेट करना होता है, तो वो जैसे कि दिखाई गई थी फ्लिपकार्ट में, तो वैसे की वैसे मैंने उसको सेट किया था। उसमें दुपट्टा है, बेल्ट है, और वो लॉन्ग फ्रॉक है। तो एज अ लॉन्ग फ्रॉक भी आप उसे पहन सकते हो ओनली बेल्ट के साथ, या फिर कोई और बेल्ट, इस तरीके का बेल्ट भी उस पर लगा सकते हो। नहीं तो आप उसी के बेल्ट के साथ और उस दुपट्टे के साथ पहन सकते हो। तो ऐसी है कि 2-3 तरीके से आपके काम आ जाने वाली है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ। तो ये है वो ड्रेस, ये देखो, ये मैंने एक्सेल मंगवाई थी, क्योंकि मैं अपनी साइज़ से 1 या 2 साइज़ बड़ा मंगवाती हूँ ऑनलाइन में, ताकि कि इसमें बेल्ट भी था तो वो फिट हो जाती, तो इसलिए बड़ा मंगवाती हूँ। क्योंकि अगर कि थोड़ा सा ढीला होगा तो चल जाएगा, लेकिन टाइट होगा तो फिर वही रिप्लेस कराओ, और ये वाली प्रॉब्लम। तो इसको, ये लॉन्ग है ना, इसको पहन लो। एज अ सूट भी आप डाल सकते हो, लॉन्ग सूट है ना, एज अ ओनली फ्रॉक, और ये वाला बेल्ट लगा लोगे तो भी अच्छी लगेगी, वरना इसमें इसके साथ गोल्डन बेल्ट आता है, और इसके साथ ये ना दुपट्टा आता है। इसको ना सेट करना होता है साड़ी के जैसे, ऐसे ऐसे करके, है ना, यूँ कर लिया, यूँ कर लिया, है ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे बेल्ट लगाना होता है, फिर इस दुपट्टे को यूँ आप पीछे डालो, तो ये वो वाला लुक देती है। अभी ये मेन इसी लुक में थी, तो मैंने उस दिन यही वाला लुक किया था। मेरी भतीजी, मेरे मामा के लड़के की बेटी का बर्थडे था, किसी रिजॉर्ट में था, तो तब मैंने ये ड्रेस पहनी थी। उस टाइम ये मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी। अब तो मैं इसको काफ़ी टाइम पहन चुकी, तब मेरा पहनने का दिल ही नहीं करता है। तो ये थी वो ड्रेस, और इसकी प्राइस 500, 550 की। अब तो देखो फ्लिपकार्ट में भी आपको कई प्राइस मिलेंगे इसी ड्रेस के। कहीं आपको 899 भी मिलेगा, तो कहीं आपको 599 में मिलेगा, तो कहीं आपको 450 में मिलेगी। मेरी बेटी ने सेम के सेम ऐसी पर्पल ली थी, तो उसकी भी आई थी, तो लेकिन वो थोड़ा सूट कम पहनती है, पतली दुबली है ना, तो इसलिए यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये ड्रेस है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये मैंने मंगवाई थी इल्लू के लिए, मैंने मंगवाई थी ऐसी 2-3 महीने पहले, पीरियड पैंटी मंगवाई थी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई PR वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि उस टाइम जब मैंने इल्लू के लिए मंगवाई थी, तब भी मुझे किसी ने बोला था कि मेरी बेटी भी इसी एज की है, मुझे भी उसके लिए चाहिए, तो लिंक दे दीजिए। उस टाइम पे मैंने कोटेक्स शायद है ना, उसी की मंगवाई थी। तो वो जो है वो 350 के प्लस, या 400 या 450 में मुझे आई थी 10, और ये वाली ना मुझे बहुत सही प्राइस में मिल गई है। तो मैंने अपने लिए भी मंगवाई है, देखो अपने लिए भी मंगवाई है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो मैंने अपने लिए भी मंगवा ली, क्योंकि उन दिनों में ना बहुत ज़्यादा मुझे ना कंफर्टेबल फील होना चाहिए, क्योंकि मेरा पेट में भी बहुत दर्द रहता है, और माइंड भी ना ऐसा रहता है, मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ दर्द वगैरह की वजह से ना। तो 2nd और 3rd डे पे, और फिर ऐसे टाइम पे कहीं आपको बाहर सफ़र करना पड़े, या फिर आपको आजू बाजू भी कहीं जाना पड़े, तो उसके लिए ये बहुत सही है। और जो बाहर वर्क करती हैं वर्किंग वुमेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, कॉलेज गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, स्कूल गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी फ़र्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, और जो छोटी बच्चियां हैं, टीनेजर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हमें सही पड़ गई। इल्लू के लिए मैंने मंगवाया, जो साइज़ वो 250 का ही था, नहीं 225 का ही पड़ा, है ना। और फिर मैंने 2 साइज़ बड़ा मंगाया। आपको पता है, जिस कपड़े भी ऑनलाइन में मुझे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी मैं, मतलब यूज़ अभी नहीं किया है, मेरे को एक पीरियड्स वाला अभी नहीं पड़ा है टाइम, बट मैंने इसको ट्राई करके देखा। तो सच बता रही हूँ, मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ नहीं सुहाती, मुझे हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये ऐसा है, ये वैसा है करके, तो बहुत ऐसी चीज़ होती है। रेयरली मुझे, अगर कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं बचपन से ही ऐसी अनोसरी टाइप की हूँ। तो ये जो पीरियड पैंटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपको अपने लिए या अपनी बच्चियों के लिए मंगवानी है, तो ज़रूर से आप मंगवा सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, 499 की आप शॉपिंग करते हो तो फ्री डिलीवरी जो है आपको मिल जाती है। तो 225 का इल्लू का ये साइज़, मेरा साइज़ जो है 270 का था, क्योंकि मैंने बड़ा मंगवाया थोड़ा सा इस चक्कर में कि कहीं छोटा ना आ जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी ना, इसलिए। तो फिर मैंने इसको निकाल के देखा, ट्राई करके देखा, सच बता रही हूँ
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बहुत बातें हो गई, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।